ठीक है। फिर बोलते रिजल्ट नहीं मिला। तो जहाँ पे हम हमारा दिमाग लगाना चालू करेंगे वहाँ पे साइंस वर्क करना बंद कर देगा, वहाँ पे इंट्यूशंस वर्क करना बंद कर देगी। हमको फ्री विल से करना रहता है। ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, आप सभी का ब्लिसफुल सेंचुरी के फ्री पेंडुलम वर्कशॉप में दिल से स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश अमीन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे हम पेंडुलम डाउजिंग कहते हैं। ठीक है। आज का सेशन थ्योरी के साथ साथ थोड़ा हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जिनके पास है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है मैंने बताया एक रिंग और एक थ्रेड बना के कर सकते हैं। ठीक है। घर में जो लोग हैं बैंगल्स तो रहेगी, और एक थ्रेड मेरे ख्याल से मुश्किल है नहीं। ठीक है। सेशन के एंड तक आप अपने पेंडुलम को प्रॉपरली होल्ड करना, क्लींस करना, उसके यस नो सिग्नल्स आइडेंटिफाई करना और बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछना रहता है, इस तरीके का हम प्रोसेस करेंगे। जिनके पास पेंडुलम नहीं है वो टेंशन ना ले। आप किसी रिंग को धागे में, चेन में डाल के टेम्पररी पेंडुलम बना सकते हो। आपका जो सोने का या फिर आपके चांदी का भी चेन रहेगा, उसमें भी आप अपनी रिंग डाल के भी पेंडुलम का इस्तेमाल अभी टेम्पररी कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो सब लोग अपने पास पेंडुलम या रिंग वाला थ्रेड या बैंगल वाला थ्रेड रख लो। ठीक है। एक गिलास पानी रख लेना। ठीक है। कोई भी दो छोटे ऑब्जेक्ट्स रख लेना, नोटबुक एंड पेन। ठीक है। और थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन फ्री कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पेंडुलम डाउजिंग क्या है। व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग? तो पहले इसको समझते हैं कि पेंडुलम डाउजिंग एक वेटेड ऑब्जेक्ट होता है जो एक चेन या थ्रेड से लटका होता है। अगर मैं नॉर्मल टेक्निकल भाषा में बात करूँ तो जब हम इसे स्टेबल हैंड से होल्ड करते हैं तो ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। उसको बोला जाता है पेंडुलम डाउजिंग। इस मूवमेंट की मदद से हम सिंपल गाइडेंस, एनर्जी रिस्पॉन्स और यस नो आंसर्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। पेंडुलम का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। यस नो गाइडेंस लेने के लिए, एनर्जी चेक करने के लिए, चक्रा ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर करने के लिए कि विच ऑप्शन इज गुड फॉर मी, दिस वन और दिस वन। है ना। क्रिस्टल्स या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए, क्रिस्टल्स की एनर्जी चेक करने के लिए, फूड एंड वाटर की एनर्जी चेक करने के लिए, हीलिंग के पहले और बाद में एनर्जी कंपेयर करने के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पेंडुलम एब्सोल्युटली फ्यूचर प्रेडिक्शन या गारंटेड आंसर्स देने वाले मशीन नहीं है। इट इज नॉट लाइक अ मशीन कि आपने 2+2 किया तो 4 आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है। ये गाइडेंस और सेल्फ अवेयरनेस टूल है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम, वापस से बोलूंगा, इंडियन मेंटेलिटी। हम पूजा पाठ कराते हैं, हमको कैसा रिजल्ट चाहिए? तुरंत, फास्ट। राइट। ये हमारी मेंटेलिटी है। रेमेडी करे तो रिजल्ट कैसा चाहिए? फास्ट, तुरंत होना चाहिए, चमत्कार हो जाए कुछ। है ना। हाँ ठीक है, हम चमत्कार के देश में रहते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत चमत्कार हुए हैं। तो हमको भी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में भी चमत्कार हो जाए, कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रातों रात गायब हो जाए या प्रॉब्लम का हमको सॉल्यूशन मिल जाए। बट क्या सबके लिए ये पॉसिबल है? नहीं ना। एक सिंपल थ्योरी समझो। क्या भगवान राम की लाइफ अच्छी थी? क्या कृष्ण की लाइफ अच्छी थी? सुखी थे वो? हैप्पी? नहीं थे ना। उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, कुछ ना कुछ चलते ही रहता था ना। तो हम लोग तो इंसान है, तो हम लोग बचेंगे। राइट। तो ये चीज प्रैक्टिकल है कि जो जन्म लेगा उसको अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। राइट। तो उससे आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। 14 साल का वनवास हो गया ना, बिना मतलब का। उनका कोई लेना देना नहीं था ना उसमें, उन्होंने तो कोई कुछ किया ही नहीं था, पर भोगना पड़ा।
है ना, संसारिक लाइफ डिस्टर्ब हुई, सब हुआ ना। उसमें उनकी क्या था, उनका क्या हस्बैंड वाइफ का कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं। तो इस तरीके से एक एज अ कैरेक्टर आप देखो तो ठीक है आज, बट हम पूजा करते हैं उनकी, राम जी की पूजा करते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि वो एक हमारे लिए गोल सेट करके गए कि किस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। ठीक है। तो वही चीज है, जब स्पिरिचुअली आप इंसान कनेक्ट करता है तो अपने आप को मोल्ड करना जरूरी है, कि हर सिचुएशंस के हिसाब से हमको अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। ठीक है। तो गाइडेंस टूल्स की जब बात आती है तो इट इज फॉर अ गाइडेंस, नॉट फॉर सच झूठ का, ये चीज नहीं। काफी टैरो रीडर्स मैंने देखे हुए हैं, काफी आपने भी देखे रहेंगे, सच झूठ के हिसाब से गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस तरीके का ये करते हैं। जब आपके दिमाग में वहम होता है, क्या किसी आज तक कोई वहम की दवाई निकाल पाया है? कोई वहम अगर आ गया आपके दिमाग में तो क्या उसकी दवाई मिल जाती है? नहीं ना। ये चीज समझिए, आपका माइंड में अगर कोई चीज आ गई ना, वो वहम अगर बन गया ना, तो वो हमेशा रहेगा। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, कोई चीज के लिए, कि नहीं यार ये चीज मेरे पास जब से आई है ना, मेरा नुकसान हो रहा है, जबकि बेचारी चीज का कोई लेना देना है नहीं, बट वो एक वहम आ गया, तो वो हो गया। ठीक है। ये पर्सन मेरे लाइफ में आने के बाद मेरा अच्छा हो रहा है, ये पर्सन मेरे लाइफ में आने के बाद मेरा खराब हो रहा है, ये सब वहम हो गया, एग्जाम्पल। ठीक है। एनर्जीज डू मैटर, डेफिनेटली एनर्जीज डू मैटर, बट मैं एक स्मॉल एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको एज अ गाइडेंस इसको लेना है, सच झूठ का फैसला लेने के लिए नहीं, ट्रूथ और फॉल्स के लिए नहीं। ये हमेशा याद रखिए। ठीक है। वरना पता चला सब लोग बैठ गए, मेरा हस्बैंड मेरे से सही बोल रहा है, मेरी वाइफ मेरे से सही बोल रही है कि नहीं, चेक करने, है ना, वो दैट इज नॉट ए यूजफुल क्वेश्चन, दैट इज नॉट अ गाइडेंस। है ना, क्वेश्चंस शुड बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी मीनिंगफुल, जिससे आपको गाइडेंस मिले, आपका वहम दूर करने का टूल नहीं है। 100 बात की एक बात, मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि इट्स नॉट टू क्लियर योर वहम। वहम का तो कोई दवाई नहीं है, तो ये थोड़ी दवाई बन जाएगा। ठीक है। चलिए, तो पेंडुलम वर्क कैसा करता है? अभी यहां तक तो मैंने बताया कि पेंडुलम होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेंडुलम एक्चुअली वर्क कैसे करता है? तो पेंडुलम के मूवमेंट को समझने की तीन कॉमन परसेप्टिव्स है, थ्री कॉमन परसेप्टिव्स टू अंडरस्टैंड द पेंडुलम मूवमेंट। ठीक है। फर्स्ट इज सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन। हमारा कॉन्शियस माइंड को लिमिटेड इंफॉर्मेशन पता होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे सबस्टल ऑब्जर्वेशंस और इंटरनल रिस्पॉन्स स्टोर करता है। ठीक है। जब हम पेंडुलम होल्ड करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड मसल्स के थ्रू बहुत छोटे ऑलमोस्ट इनविजिबल सिग्नल सेंड करते हैं, कर सकते हैं। इस चीनी मसल मूवमेंट को पेंडुलम एम्पलीफाई करता है, विजिबल मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इस प्रोसेस को साइंस में कभी कभी आइडोमोटर रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हाथ की बहुत छोटी मूवमेंट पेंडुलम को बड़ा और क्लियर विजन मूवमेंट दे देती है। फॉर एन एग्जांपल, अर्थवेक। अर्थवेक नीचे से थोड़ा सा मूवमेंट होता है, पर ऊपर उसका डिजास्टरिंग ज्यादा होता है, स्केलिंग, है ना। नीचे जहाँ पे उसका पॉइंट होता है वहां पे तो थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट होता है, बट उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो अपर सरफेस पे बड़ी तरीके से दिखती है, हमको फील होती है, राइट। इस तरीके से, तो ये भी एक एनर्जी सोर्स है। ये आपका ही हाथ मूव होता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो, बट वो एकदम वो आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप लूज छोड़ते हो, वो अपने आप माइंड से वो सिग्नल जाता है, वो अपने आप मूवमेंट थोड़ी सी होती है, हल्की सी मूवमेंट होती है, अनऑब्जर्वेबल मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे पूरा हाथ हिल रहा है, नहीं, एकदम माइनर होती है। कभी कभी आपको डाउट भी आया रहेगा ना कि ये तो मेरा हाथ हिल रहा है, राइट। हाथ हिलना इज नॉट बैड,
बट जानबूझ के हिलाना या अपने क्वेश्चंस की तरफ लेके जाके हिलाना, दैट इज बैड। ठीक है, अगर मूवमेंट होती है इट्स गुड, कोई इतना कोई, इट्स नॉट नेगेटिव। विदाउट मूवमेंट तो वो होगा ही नहीं ना, कोई चमत्कारी शक्ति थोड़ी आ गई है कि अपने आप घूम रहा है। ठीक है, चलिए। सेकेंड पार्ट इज इंट्यूटिव कनेक्शन। ठीक है, इंट्यूटिव कनेक्शन। स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग पेंडुलम हमारे इंट्यूशन को एक विजिबल लैंग्वेज देता है। कभी कभी हमें अंदर से किसी बात का आंसर पता होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज क्रिएट करता है। पेंडुलम उस इंट्यूटिव रिस्पॉन्ड को ऑब्जर्व करके एक मीडियम बनता है। समटाइम वी नो ना कि, मतलब पहले से ही मैंने जैसे गेस कर लिया कि अभी फॉर एन एग्जांपल कोई दुखी आत्मा आ गया आपके पास। ठीक है, चलो आप ही, हम ही खुद ही दुखी आत्मा है वैसे तो, हमारे पास तो क्या ही आएगा कोई, हम खुद ही हमारे लाइफ के सभी दुखी आत्मा है। हमारा दुखी आत्मा, हमारा पर्सनल कोई दुखी वाला क्वेश्चन है। हम क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ कैसी हो? अगर मैं पेंडुलम को क्वेश्चन पूछोगे मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा? अच्छी होनी चाहिए। कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी लाइफ खराब होनी चाहिए। राइट, तो आंसर पता है ना आपको। तो जो चीज का आंसर पता होगा वहां पे आपका कॉन्शियस माइंड खेल खेल लेगा। ये चीज समझ लो। क्योंकि इंट्यूशंस तो आएगी नहीं ना, इंट्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने इंट्यूटिव पोजीशंस पे रखना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। बाकी मैं अगर बोलूँ कि ये पर्सन मेरे लिए नेगेटिव ही है, मेरे वाइब्रेशन ऐसी है, माइंडसेट मेरा सेट हो गया पर्सन के लिए, और मैं फिर चेक कर रहा हूँ, वो नेगेटिव ही आएगा। तो जब आपने लॉक कर दिया आंसर, उसके बाद फिर आंसर गलत ही आना है। तो अपने इंट्यूशन को फ्री विल से पहुंचने दीजिए। तो कभी भी कोई भी चीज को पहले से प्री जज मत करो कि ये होगा नहीं होगा, जो भी है फ्री विल से जाओ। फ्री विल से अगर क्वेश्चन पूछोगे तभी वो चीज क्लियर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, चलिए। थर्ड इज एनर्जी सेंसिटिव, एनर्जीज की सेंसिटिविटी। एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस में माना जाता है कि हर पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस की एक एनर्जेटिक फील्ड होता है। ठीक है, पेंडुलम की मूवमेंट के थ्रू प्रैक्टिशनर एनर्जी के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को मेडिकल डायग्नोस या साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं माना जाना चाहिए। इट इज नॉट अ क्योरिंग थिंग फॉर द मेडिकल थिंग्स और टू क्योर द मेडिकल डायग्नोस, दैट शुड बी प्रॉपरली डन बाय द डॉक्टर्स एंड जो भी चीज़ें हैं, है ना, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आते हैं, टेस्ट वगैरह आते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा रिलायबल करना चाहिए। ठीक है, तो पेंडुलम खुद से इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता, ये एक मीडियम है। आंसर की क्वालिटी डिपेंड करेगी आपका मेंटल क्लैरिटी पर, योर मेंटल क्लैरिटी, आपका क्वेश्चन की क्वालिटी पर, आपके इमोशंस न्यूट्रलिटी पे, आपके हाउ मच यू आर न्यूट्रल टू योर इमोशंस। आपके लाइफ में कोई भी तमाशा चल रहा हो, बट आप कितने शांत हो, अंदर से आप कितने शांत हो, कितने स्थिर हो, कितने फोकस हो, उसके ऊपर आपका आंसर डिपेंड करेगा। आपकी प्रैक्टिस पर, हाउ मच यू प्रैक्टिस दिस थिंग, एंड आपके कॉन्शियस इन्फ्लुएंस पर, कि आपका कॉन्शियस ज्यादा आ रहा है या सबकॉन्शियस ज्यादा आ रहा है। इसलिए पेंडुलम में सिर्फ मूवमेंट देखना इनफ नहीं होता, सही क्वेश्चन और न्यूट्रल माइंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इफ योर माइंड इज नॉट न्यूट्रल, योर आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग। वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको क्या बोला मैंने? है ना, सिंपल है लैंग्वेज तो, मैंने मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए। तो 5 प्रकार के ना पेंडुलम्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के पेंडुलम्स मिलेंगे। है ना, सबसे पॉपुलर आपको क्रिस्टल पेंडुलम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रिस्टल पेंडुलम स्पिरिचुअल और हीलिंग प्रैक्टिस में पॉपुलर है। जैसे क्लियर कॉर्ड्स हो गया जर्नल पर्पस की यूज के लिए, एमेथिस्ट हो गया इंट्यूशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, रोज कॉर्ड हो गया इमोशनल और रिलेशनशिप वर्क के लिए, ब्लैक टर्मलाइन हो गया ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन प्रैक्टिस के लिए, ग्रीन एवेंचर हो गया ग्रोथ और एबंडेंस इंटेंशंस के लिए। ठीक है,
बिगिनर्स के लिए क्लियर कॉर्ड्स या सिंपल मेटल पेंडुलम अच्छा ऑप्शंस है। ठीक है, पेंडुलम कोई भी यूज कर सकते हो, अपनी चॉइस के ऊपर है, क्रिस्टल वाला अगर ले रहे हो तो कौन सा लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल पेंडुलम। मेटल पेंडुलम जनरली बैलेंस होता है और उसकी मूवमेंट क्लियर होती है। चार्ट डाउजिंग और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, आपने देखा रहेगा ना, स्टैंड रहता है, पेंडुलम लगाया हुआ रहता है, उसको फ्री व्हील से मूव करते हैं। वो वाला मैं बोल रहा हूँ, मेटल पेंडुलम। हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ का भी आता है। ठीक है, फ्री व्हील वाला। थर्ड इज वुडन पेंडुलम। वुडन पेंडुलम लाइट वेट होते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स इसे न्यूट्रल एनर्जी वर्क के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, फोर्थ इज होममेड पेंडुलम। अगर जैसे मैंने अभी बताया, अगर कोई पेंडुलम अवेलेबल नहीं है तो रिंग हो गया, लॉकेट हो गया, या कोई भी बैलेंस ऑब्जेक्ट थ्रेड में डालकर यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रीली मूवमेंट कर सके और बहुत हैवी ना हो, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि वो ज़्यादा हैवी ना हो और फ्रीली मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे पेंडुलम्स का समझ में आ गया सभी को, टाइप्स एंड ऑल। ठीक है, हाउ इट वर्क्स अभी हम करेंगे थोड़ा। अब कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको क्लींस करना भी ज़रूरी है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जैसे हम मंदिर में दिया बत्ती करते हैं तो साफ सफाई करते हैं ना, या वही दिए पे कांस्टेंट चल रहा है? नहीं ना, वी डू क्लीन, राइट। तो वैसे ही जब एनर्जी वर्क के ऊपर बात आती है तो क्लींजिंग इज रिक्वायर्ड। क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लींजिंग नहीं करोगे तो एनर्जी मिक्सअप होगी। ठीक है, तो पेंडुलम को क्लींजिंग कैसे करें? पेंडुलम को पहली बार यूज करने से पहले और रेगुलर यूज के बाद क्लींस करना अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। बिफोर एंड आफ्टर क्लींजिंग का पर्पस प्रीवियस हैंडलिंग और अपने इमोशनल एसोसिएशन को रिलीज करना, फ्रेश इंटेंशन के साथ स्टार्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, सिंपल क्लींजिंग मेथड है अगरबत्ती। पेंडुलम को अगरबत्ती या धूप के स्मोक के ऊपर कुछ सेकंड जेंटली मूव करें। ठीक है, मन में इंटेंशन रखना है कि मैं इस पेंडुलम की सभी अनवांटेड और स्टेगनेंट एनर्जीज रिलीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड क्लींजिंग। कोई बेल है या सिंगिंग बाउल अगर आपके पास है, या क्लैपिंग है, क्लैपिंग साउंड से भी क्लींजिंग होती है, का यूज करके पेंडुलम को क्लींस किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड इज मून। क्रिस्टल पेंडुलम को मून लाइट में कुछ समय रख सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल के अकॉर्डिंग केयर इंस्ट्रक्शन जरूर चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट इज रेकी हीलिंग, रेकी क्लिनजिंग। जो रेकी प्रैक्टिशनर्स है तो वो पेंडुलम को पाम के बीच होल्ड करके रेकी सिंबल्स और एनर्जी से क्लींस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, क्रिस्टल्स में भी हर क्रिस्टल को पानी या सॉल्ट या सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। कुछ क्रिस्टल्स डैमेज, फेड या डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए बिगनर्स के लिए स्मोक, साउंड या इंटेंशन क्लींजिंग सेफ मेथड है। ठीक है, क्लींजिंग का समझ में आ गया सभी को? हाउ टू क्लींस द थिंग्स सिंपल है, अगरबत्ती के धुएं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो रेकी प्रैक्टिशनर्स है वो रेकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए, चलिए अभी प्रैक्टिस करनी है, लाइव प्रैक्टिस करें, है सबके पास? जिन जिन के पास है वो लेके बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मेरा पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेके आता हूँ। तब तक आप लोग रेडी रहिए अपने पेंडुलम के साथ। ठीक है, क्लींस कर लीजिए अगर क्लींस नहीं किया हो रहेगा तो। ठीक है,
रेडी है सब लोग? अभी हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे जाएं, जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन हो। कर लीजिए। मैं चालू से क्लास। ध्यान रखिएगा, आपका पैर जो है ये फ्लोर पे टच होना चाहिए। अगर जो भी बेड पे बैठे है तो एक पैर अपना नीचे जमीन पे रख लीजिए, क्योंकि एनर्जी फ्लो तभी सक्सेस होती है जब उसको ग्राउंडिंग मिलती है। करंट कब लगता है? जब बाईपास होता है तभी, ठीक है? एक पैर कम से कम, एटलीस्ट वन पैर आपका जमीन पे रखना रहना चाहिए। बैक स्ट्रेट रखिए, रिलैक्स रखिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं तो रख सकते हैं, सपोर्ट रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तकिए का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितना हो सके अपने कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है? अभी हम मैं अभी ग्राउंडिंग करवा रहा हूँ, ठीक है? आई विल प्ले अ म्यूजिक, ठीक है? वॉइस को फॉलो कीजिए, ठीक है? उसके पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग कांस्टेंट करेंगे। डीप ब्रीदिंग का स्टाइलिंग कैसा मैं बताता हूँ। सांसें आप लेंगे, होल्ड करेंगे और फिर धीरे से सांसें छोड़ेंगे, है ना? कपाल भारती नहीं करना, वो सब मत करना, ठीक है? एकदम स्लो, जितना स्लो हो सके उतना स्लो कीजिए। अपने आप को काम, देखो मैंने क्या बताया, हमारा मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए? काम होना चाहिए। तो जब तक हमारा मेंटल स्टेट काम नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा। और काम कब होगा? व्हेन यू गो टू स्लो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। बॉडी को फील होना चाहिए कि यू आर रिलैक्स्ड, ठीक है? आप शांत हो, ठीक है? तो ब्रीदिंग धीरे से इनहेल करेंगे और होल्ड करके 2 मिनट, अरे 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड, 5 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे और धीरे से सांसें छोड़ेंगे, ठीक है? चलिए मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। Yeah, I'm audible, right, with the music? ठीक है, close your eyes, take a deep breath and slowly exhale out. धीरे से सांसें अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे से सांसें रिलीज कीजिए। आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं। पूरा का पूरा फोकस आपका ब्रीदिंग पे, किस तरीके से सांस अंदर जा रही है, किस तरीके से बाहर आ रही है। आपके शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो बॉडी और रिलैक्स होगी। पेशेंसली सांसें लेते रहिए और सांसों पे ध्यान रखिए। अपने आप को सेल्फ के साथ कनेक्टेड रखिए, कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए।
अब इमेजिन करिए कि आपके पैरों से सॉफ्ट रूट्स निकल के अर्थ के अंदर जा रही है। आपके पैरों से सॉफ्ट रूट निकल के अर्थ के अंदर जा रही है। जैसे प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वैसे आपके पैरों से रूट्स निकल के मदर अर्थ तक जा रहे हैं। आप स्टेबल, सेफ और ग्राउंडेड है। मदर अर्थ की कामनेस आप फील कर रहे हैं, एनर्जी फील कर रहे हैं। अब मन में रिपीट करेंगे, मैं कंप्लीटली काम, ग्राउंडेड और न्यूट्रल हूँ। मैं सिर्फ क्लियर, पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं कंप्लीटली काम, ग्राउंडेड और न्यूट्रल हूँ। मैं सिर्फ क्लियर, पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। धीरे धीरे अपने सेंसेस में आइए, अपने हाथ और पैरों को फील कीजिए। जब भी रेडी हो तो अपने दोनों हाथों को रब करके, कप बना के, आइस पे रख के, फेस पे लगा के धीरे से आंखें खोलिएगा। कैसा लग रहा है? काम, शांति, पीस, है ना? हमने अभी क्या कराया पता है? ग्राउंडिंग करी। दिस वाज द ग्राउंडिंग। हमने मदर अर्थ के साथ हमारी ग्राउंडिंग कर ली। ठीक है, माइंड को रिलैक्स कर दिया, बॉडी को रिलैक्स कर दिया। ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है पेंडुलम को होल्ड करने का करेक्ट मेथड। ये भी तो जरूरी है कि सर पकड़े कैसे हैं, इसको पकड़ना कैसे है, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, कैसे पकड़े, राइट? ओके, मैं अपने आप को स्पीकर मोड कर देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा हूँ मैं क्लियर? ठीक है, तो पेंडुलम को नॉर्मली आपके डोमिनेटिंग हैंड पे पकड़ना रहता है। आपका डोमिनेटिंग हैंड जो भी, डोमिनेटिंग मतलब आप राइटी हो या लेफ्टी हो। अगर आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। अगर आप राइटी हो तो आप राइट हैंड यूज करेंगे। तो मैं राइटी हूँ तो मैं राइट हैंड यूज करूंगा। ठीक है, नॉर्मली थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ा जाता है, थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, इस तरीके से भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, आपको सपोर्ट लेना है। यू हैव टू टेक अ सपोर्ट ऑफ द डेस्क। डेस्क का सपोर्ट लेना जरूरी है।
आप ऐसे हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि आप हवा में रखोगे तो आपका हाथ का मूवमेंट होगा ही। ठीक है, दिस इज वन मेथड। ठीक है, होल्ड आपने सपोर्ट रखा, आपका नी नी आपकी जो कूनी है वो आपने सपोर्ट ग्राउंडेड कर ली सेफ जगह पे। ठीक है, वुडन यूज़ करना है, वुडन हो तो बहुत अच्छा है, मेटल ऑप्शनल है, पर वुडन हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वुड के ऊपर आपने सपोर्ट ले लिया, इस तरीके से पकड़ सकते हो या फिर इस तरीके से पकड़ सकते हो। ठीक है, थंब और इसके बीच में। ठीक है, इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। पर थंब और इंडेक्स फिंगर का ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी उंगली पे डाल के रखा या कहीं पे भी डाल दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, आपका थंब और इंडेक्स, सॉरी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आई एम ऑडिबल राइट? मेरी आवाज़ सही आ रही है ना आप लोगों को? कम आ रही है थोड़ी? हेडफोन यूज़ करने चाहिए, कोई भी वर्कशॉप का एक रूल होता है, यू शुड यूज़ हेडफोन्स। अगर आप स्पीकर पे है या माइक पे है, उस पे है, तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अभी ठीक है आवाज़? ठीक है, आगे बढ़े। तो पेंडुलम को सही तरीके से किस तरीके से होल्ड करना है? आपकी थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में होल्ड करना है, चाहे वो आप इस तरीके से पकड़े, चाहे वो आप ऐसे पकड़े, चाहे वो आप ऐसे पकड़े। इट इज़ योर, सबके हैंड गेस्टर्स अलग होंगे, है ना, कंफर्टेबिलिटी अलग अलग होगी सबकी, सेम तो हो नहीं सकती, राइट? तो वो हिसाब से ये 3 मॉड्यूल्स मैंने बताया, उसमें से आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, रूल यही है, अगर आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। ठीक है, चेन का अप्रॉक्स 4 to 6 इंच प्रपोर्शन फ्री रखना है। ठीक है, 4 to 6 इंच प्रपोर्शन फ्री रखना है। अगर लंबी चेन है तब आप ऐसे कर सकते हो, अगर चेन लंबी है तो आप कर सकते हो ऐसे। 3 से 4, 4 से 6 इंच का गैप होना चाहिए आपके इसमें से। तो अगर छोटी चेन है तो आई विल रिकमेंडेड कि उसको इस तरीके से ही पकड़े। ठीक है, इस तरीके से होल्ड करे या 2 फिंगर्स में होल्ड करे। ठीक है, जैसे हम मुद्रा बनाते हैं ना, मुद्रा होल्डिंग जैसी तरीके से रहते हो, मुद्रा में होल्ड करे। बट आपको सपोर्ट रखना ही रखना है आपके नी का। ठीक है, आपके जो एल्बो है, एल्बो आपको नीचे रखना ही रखना है। मैं नी बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सर्दी हो गई है। चलिए, एल्बो को टेबल पर सपोर्ट देना है, लेकिन हैंड रिलैक्स रहना चाहिए, हैंड शुड बी रिलैक्स, फ्री रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रखना है। ठीक है, पेंडुलम को बहुत टाइट होल्ड ना करें, ग्रिप कंफर्टेबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आप प्रेशर बनाओगे, आप जैसे ही प्रेशर बनाओगे आप अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ करना चालू कर दोगे। तो आपका एकदम फ्रीली पकड़ना होना चाहिए, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि पेंडुलम शुड बी लाइट वेटेड, नॉट अ हैवी वन, क्योंकि आप जितना हल्का रखोगे उतना आप कंफर्टेबल पोजिशंस में पकड़ पाओगे। हैवी रहेगा तो आपका वजन उठाने में चला जाएगा एनर्जी, राइट? ग्रिप कंफर्टेबल रखना है, पेंडुलम फ्रीली मूव करना चाहिए और किसी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट टच ग्राउंड ऑल्सो। ठीक है, जो भी है, एक पर्टिकुलर ऐसे हाइट रखी है आपने। ठीक है, ओपन में होना चाहिए, इट शुड बी ओपन। ठीक है, पकड़ लिया सब लोगों ने? ठीक है, होल्ड करें, मैंने जैसे बताया वो पोजीशंस मैंने बताई आपको किस तरीके से पकड़ना है ना, पकड़ के उसको अभी होल्ड पोजीशन पे लेके आओ। होल्ड पोजीशन क्या होती है कि एकदम स्थिर, हिलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मूवमेंट स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर मूवमेंट हो रहा है मतलब आपका हाथ स्टिफ्ड है, मतलब आपकी हैंड मूवमेंट हो रही है।
ठीक है। अगर हाथ अगर ऐसे ऐसे डोल रहा है, मतलब आपका हाथ का मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मूवमेंट हो रही है। आपको लग रहा है कि चाहे वो आपका ब्रीदिंग ठीक से ना हो रहा हो, ठीक है, आपकी सांसें लेते वक्त आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, उस वजह से आपका हिल रहा हो, बहुत सारे चांसेस है। ठीक है, या फिर आपका जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए भी हो सकता है। टेबल पे लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पकड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, पकड़ के उसको स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि उसमें स्थिरता है। स्थिरता लाने के लिए आप उसको ऐसे होल्ड करके रख भी सकते हो एक बार, फिर छोड़ देना तो स्थिर हो गया। ठीक है। सेकेंड थिंग, अब ये कनेक्शन तो हमने बना लिया। ठीक है, हर सेशन से पहले परमिशन और रेडीनेस चेक करना यूजफुल डिसिप्लिन है। कोई भी चीज़ अगर किसी के घर पे जाओगे तो आप पूछ के जाते हो ना, बेल मार के जाते हो ना, या सीधे चले जाते हो? We call them in today's life, we call them, right, कि we are coming, we take a permission type of call, right, कि मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ। तो अगर कोई भी हम इंट्यूटिव चीज़ों पे कनेक्ट करते हैं, तभी हमको परमिशन कनेक्शन, एक परमिशन इन द सेंस योर कनेक्शन, आपका बॉन्ड कितना बना है वो चीज़ के साथ, उसके लिए करना ज़रूरी है। तो हर सेशन से पहले परमिशन और रेडीनेस चेक करना एक यूजफुल डिसिप्लिन है, इट इज़ ए रूल। बट करना नहीं करना हमारे पे है, फिर नहीं करेंगे तो फिर आंसर गलत आएंगे। ठीक है, चलिए पेंडुलम को स्टिल रखिए और क्लियर वॉइस में आप अपने वॉइस में पूछिए, क्या मैं इस समय पेंडुलम प्रैक्टिस करने के लिए काम और रेडी हूँ? ठीक है, पहले मूवमेंट एकदम स्थिर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। पहले स्टेबल पे ला दो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्या मैं इस समय पेंडुलम प्रैक्टिस करने के लिए काम एंड रेडी हूँ? आई एम रेडी फॉर पेंडुलम प्रैक्टिस के लिए, आई एम रेडी। और मूवमेंट पे ऑब्जर्व करें। ठीक है, मूवमेंट पे ऑब्जर्व करिए कि क्या मूवमेंट आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है किसी से कोई मूवमेंट ही ना आए, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, डोंट वरी। ठीक है, अगर किसी का सिग्नल नहीं आ रहा है तो पहले हमको लैंग्वेज, पेंडुलम की लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पेंडुलम मूवमेंट कैसे करता है? ठीक है, अभी सब लोगों ने ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, हमने पूछ भी लिया। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, और क्लॉकवाइज होता है, सही बात है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, आगे पीछे भी होता है, और लेफ्ट राइट भी होता है, राइट, एम आई राइट? है ना, क्लॉकवाइज तो होता है, गोल गोल तो घूमेगा। क्लॉकवाइज भी दो साइड होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इस इतने तरीके के मूवमेंट्स, नोटिसेबल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिगजैगिंग भी होती है, बट वो सब में हमको नहीं जाना है। बट एक चीज़ है कि इट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और स्ट्रेट और बैक। ठीक है, राइट, है ना, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, या स्ट्रेट जाएगा बैक जाएगा, है ना, या तो गोल गोल घूमेगा स्पिनिंग करेगा। इतनी ही मूवमेंट्स है, इससे ज़्यादा मूवमेंट्स होती नहीं है। ठीक है। तो जिनका भी नहीं हुआ है उसको पेंडुलम को बोलना है, पेंडुलम प्लीज टेल मी माई यस, पेंडुलम प्लीज टेल मी माई यस, मेरा यस क्या है? ठीक है, अब वो मूवमेंट आपको चेक करना है कि व्हाट इज द मूवमेंट, इट इज अ लेफ्ट राइट और इट्स अ लेफ्ट, सॉरी, हाँ लेफ्ट राइट मूवमेंट है या फ्रंट फॉरवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, वैसे ही पेंडुलम को सेकंड, ये हो गया ओके। ठीक है, आपको आंसर मिल गया ओके।
उसके बाद पेंडुलम सेमी नो। नो क्या है? तो नो में भी जो भी मूवमेंट आएगा वो आपको नोटिस करना है। डेफिनेटली यस एंड नो का सेम तो होगा नहीं। इज इट क्लियर? यस और नो का सेम नहीं होगा। ठीक है, आप अपना अपना अपने पेंडुलम से पूछ लो कि आपका यस क्या है, आपका नो क्या है। सबका अलग अलग हो सकता है। किसी का है इसलिए मेरा है जरूरी नहीं है। आपका और आपके पेंडुलम का क्या है वो आपको और आपको पता। ठीक है। थर्ड होता है कमांडिंग करना। पर उसके लिए क्या होता है पता है? पेंडुलम के साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है, तब जाके होता है। आपको रोज कैरी करना रहता है, उससे बातें करनी रहती है, उसको कमांड देना रहता है, क्योंकि क्रिस्टल्स है तो कमांड दे सकते हैं। तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि मेरा यस है ना, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ही होगा। फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, तब जाके वो होता है। ठीक है, अभी हम इंट्यूटिवली कर रहे हैं, इसके लिए अभी मैंने आपको शॉर्ट प्रैक्टिसिंग बता रहा हूँ। ठीक है। क्लियर है? तो सब लोग अपना अपना यस एंड नो निकाल लो कि आपका यस क्या है, आपका नो क्या है। ठीक है, व्हाट इज योर यस एंड व्हाट इज योर नो। ठीक है, ये आप सब लोग निकाल लो। टेक योर टाइम, नो वरीज। है ना? जब भी आपको लगे कि चेन बहुत हिल रही है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, हाथ से पकड़ के स्टेबल करके छोड़ सकते हो। ठीक है, उसको इसको क्वेश्चन पूछना है कि पेंडुलम व्हाट इज माय यस, एंड पेंडुलम व्हाट इज माय नो। इस तरह अलग अलग स्टॉप करके वापस से पूछना है आप लोगों को। ठीक है, जब भी हो जाए तो मुझे बता दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाइस। जिनका भी हो गया अपने दिमाग में रखिए आपका यस क्या है, आपका नो क्या है। बी काम, 2 मिनट लेते, 2 मिनट में मैक्सिमम सबका हो जाना चाहिए। शांत रह के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। You don't have to rush for the answers. Just connect with yourself. जैसे मैंने बताया, हर पर्सन के पेंडुलम की मूवमेंट सेम हो जरूरी नहीं है। किसी का यस क्लॉकवाइज हो सकता है, किसी का यस फॉरवर्ड बैक हो सकता है, किसी की और का कोई और पैटर्न हो सकता है। तो कॉपी नहीं करना है किसी का भी। पेंडुलम को स्थिर रखेंगे और कहेंगे मुझे मेरा यस सिग्नल दिखाइए। क्वेश्चन को रिपीट ना करे, बस वेट करे और मूवमेंट ऑब्जर्व करे। जो मूवमेंट मिलेगा नोटबुक में लिख लीजिए या याद कर लीजिए। सेम नो सिग्नल के लिए भी पेंडुलम को जेंटली स्टॉप करेंगे, मुझे मेरा नो सिग्नल दिखाइए, मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और नोट कर लेंगे। थर्ड चेक करेंगे मे बी का। मे बी और अनक्लियर। ठीक है, मे बी और अनक्लियर। उसका भी सेम, मुझे मेरा मे बी या अनक्लियर सिग्नल दिखाइए। ये मूवमेंट हैंडल हल्का सर्कल, डायगोनल, वाइब्रेशन या अनस्टेबल मूवमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने यस निकाल दिया, हमने नो निकाल दिया, अब मे बी या अनसर्टन, मतलब अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट निकालना है न्यूट्रल सिग्नल। अब कहिए मुझे मेरे न्यूट्रल पोजीशन दिखाइए। न्यूट्रल में पेंडुलम स्टिल हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है, या बहुत ही हल्का मूवमेंट दिखा सकता है, बहुत ही हल्का मूवमेंट, दैट इज अ न्यूट्रल। बहुत ही माइनर मूवमेंट अगर है, दैट इज अ न्यूट्रल सिग्नल। अगर किसी का पेंडुलम मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कनेक्शन वीक है। पॉसिबल रीजंस है, ग्रिप बहुत टाइट है, चेन बहुत छोटी या लंबी है, आप आंसर को फोकस कर रहे हो, या आपने हैंड बहुत ही टाइट किया है, हाथ जो पकड़ा है आपने, मुट्ठी जो है बहुत टाइट पकड़ के रखी है, या फिर आप ओवर एक्साइटेड हो या नर्वस हो। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा रिलैक्स करें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, और मूवमेंट को नेचुरली आने दें। वी डोंट हैव टू मूव इट, let it be, let our subconscious mind send the signals to our muscles and do the things। ठीक है, कॉन्शियस माइंड से नहीं करना है। ठीक है, हमारा हो गया सबका, सब लोग ने निकाल लिया, यस नो मे बी न्यूट्रल्स आ गया ना सभी लोगों का? रेडी टू गो फॉरवर्ड? ठीक है, चलिए अभी हमको हमारा यस पता है, हमको नो पता है, हमारा मे बी पता है, राइट? चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं, खुद ही से पूछेंगे, क्या मेरा नाम डैश है? आपका नाम जो भी है, पेंडुलम को स्थिर आप होल्ड करेंगे, and ask the question whatever your name is my name is this, and check what is the pendulum movement, and let me know in the comment box। ठीक है। कर लिया सभी लोगों ने, जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस? आया आंसर? यस आया, नो आया? जवाब मिला? ठीक है, चलिए ये तो हमने अभी तो सच बोला। नहीं, हम सच झूठ का नहीं करना है, कोई सच झूठ का खेल नहीं खेलना है हमको। ये तो जस्ट वी हैव टू चेक अवर सेल्फ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट। ठीक है, अब जानबूझकर गलत नाम लेके पूछो, क्या मेरा नाम डैश है? गलत नाम पूछ के भी देख लो। ठीक है, डन। आ गया आंसर? सही बताया गलत बताया? सही बताया, राइट। अब एक और एक क्वेश्चन ले लो रैंडम। क्या आज आज का दिन मंडे है? यू नो व्हाट द डे इज, बट वी आर आस्किंग विद अ पेंडुलम। क्या आज का दिन मंडे है?
राइट। ये तो चीज पता थी ना मंडे नहीं है करके। आज संडे है, सबको पता है ना। पर ये चीज हमने क्यों करी? नोन आंसर क्वेश्चंस को पर्पसली पेंडुलम को टेस्ट करना नहीं, बल्कि अपना ऑब्जर्वेशन और सिग्नल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर रिजल्ट इनकंसिस्टेंसी आ रही है आए तो इमीडिएटली पेंडुलम को रॉन्ग डिक्लेयर ना करे। अपना पोस्चर, फोकस और क्वेश्चन क्लैरिटी चेक करना ज़रूरी है। इनकेस अगर किसी का गलत आ रहा है, मतलब आज मंडे में यस बता रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि गलत है, रॉन्ग हो गया, नहीं। आपका पोस्चर, आपका हैंड, ये ग्रिप, ये सब भी बहुत मायने करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी मायने करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें? ठीक है, सब लोगों ने किया, डन, सही मिला आंसर, एक्यूरेसी आई। मैं ये नहीं बोलूंगा 100%, इट इज एक्चुअली इट्स हेड ऑफ 100% ऑफ एक्यूरेसी, बट आई विल से यस देर इज एक्यूरेसी, कि आप उसके ऊपर आगे जा सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कैसे पुट करें, है ना। हमारी, वापस से मैं बोलूंगा, अब हमारी इंडियन मेंटेलिटी, हम जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा आगे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डू आस्क, राइट, है ना। एक्चुअली राइट क्वेश्चन क्या होता है, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, एक्चुअली दिस इज द राइट क्वेश्चन। बट हम शुरुआती कैसे करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन से। फिर हमको एस्ट्रोलॉजर पे घुमा आता है, क्योंकि तुमने उसको घुमाने का मौका दे दिया, तो वो तुमको घुमाएगा। तो क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किस प्रकार से फ्रेमिंग वर्क करते हो। ठीक है, फ्रेमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, इट शुड बी वेरी क्लियर। तो पेंडुलम की एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्लियर, स्पेसिफिक और प्रेफरेबली यस नो फॉर्मेट में होना चाहिए। क्वेश्चंस जो भी आपके रहेंगे ये बहुत ही स्पेसिफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस में नहीं देना है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन, मेरी लाइफ क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, रॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। बेटर क्वेश्चन क्या है, क्या इस वीक मुझे अपने पेंडिंग वर्क्स का कंप्लीट करने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि बेटर क्वेश्चनिंग फ्रेमिंग क्या होती है, कि क्या इस वीक मुझे अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। और एक रॉन्ग क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या वो मुझे लव करता है और शादी करेगा। अंडरस्टैंड, टू क्वेश्चंस आ गए, प्यार करता है एक क्वेश्चन हो गया, शादी करेगा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस तरीके की गलती, इसमें दो सेपरेट क्वेश्चंस है। ठीक है, बेटर मेथड क्या है, पहले एक क्वेश्चन, क्या इस रिलेशनशिप में हेल्दी कम्युनिकेशन प्रेजेंट है। आगे की बात तो तब होगी ना जब आपके रिलेशनशिप में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी चीज का, क्या मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए। शादी का पूछ रहे हो तो पार्टनर को ही पूछना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए। दिस दिस शुड बी द स्ट्रक्चर। देखो, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक टॉपिक रहना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट वाली बात। और या, और या, ये सब वर्ड नहीं आने चाहिए। ये, लेकिन, क्या वो करेगा, लेकिन, ये शब्द नहीं आना चाहिए, मे बी नहीं आना चाहिए। डबल क्वेश्चंस अवॉइड करना है, डबल वर्ड्स जिसमें आते हैं, डबल अर्थ निकलता है जो शब्द का, उसका वर्ड अवॉइड करना है, नेगेटिव वर्ड अवॉइड करना है, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम यूज करना है। जैसे मैंने बताया कि दिस वीक, तो दिस वीक। ठीक है,
पूरे लाइफ के बारे में नहीं प्रोकास्ट करना है हमको, दिस वीक मतलब दिस वीक। ठीक है। एक्शन फोकस क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। फ्यूचर की गारंटी मांगने के बजाय प्रेजेंट गाइडेंस पूछना है। जैसे मैंने बताया ना कि क्या दिस वीक शुड आई फोकस ऑन माई पेंडिंग वर्क्स ऑन अ फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। तो ये गाइडेंस हो गया कि मुझे मेरी जो पेंडिंग वर्क्स है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एग्जाम्पल। ठीक है। सबका क्वेश्चन अपना अपना अलग हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन बनाते समय ये फॉर्मूला यूज करिए, क्या मतलब व्हाट प्लस स्पेसिफिक एक्शन या ऑप्शन, स्पेसिफिक एक्शन और ऑप्शन प्लस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, 1 वीक, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 मंथ, अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम प्लस मेरा हाईएस्ट गुड के लिए अप्रोप्रिएट है, ये लाइन ऐड करना। अगर आप कोई क्वेश्चन बना के पूछ रहे हो तो क्या मतलब क्या क्या चीज़ के लिए पूछ रहे हो, स्पेसिफिक एक्शन एंड ऑप्शन, साथ में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, साथ में मेरा हाईएस्ट गुड के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है। एग्जाम्पल, क्या अगले 7 दिन मेरे इस प्रोजेक्ट पर या मेरे काम पर फोकस करना मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, अप्रोप्रिएट मतलब बेनिफिशियल। ठीक है। क्या अगले 7 दिन मैं मेरे काम पे फोकस करना मेरे लिए अप्रोप्रिएबल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। अपना अपना क्वेश्चन बनाइए और अपना अपना आंसर ले लीजिए। ठीक है। जब भी हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगली एक्सरसाइज जिनका भी हो चुका है, अगली एक्सरसाइज के लिए एक पानी का ग्लास लेकर आइए, भरा हुआ, बट ऑफ कोर्स पानी का ग्लास अपने साथ रखिए अगले एक्सरसाइज के लिए। जब भी रेडी है तो मुझे थम्स अप या चैट पे डन करके लिख दीजिए।
ठीक है, आगे बढ़े। रेडी है सब लोग? ठीक है, अपना अपना पानी का गिलास रखा है सामने। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट का एनर्जी चेक करेंगे, वाटर की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पेंडुलम को अपने ग्लास के ऊपर पकड़ना है, टच नहीं होना चाहिए, पानी के ऊपर पकड़ना है। ठीक है, पेंडुलम को ग्लास के कुछ इंच ऊपर होल्ड करें। पेंडुलम को वाटर में टच नहीं करना है। पहले परमिशन पूछेंगे, मैंने जैसे बताया था, बिना परमिशन के तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो क्या मैं इस वाटर की प्रेजेंट एनर्जी रिस्पॉन्ड ऑब्जर्व कर सकता या सकती हूँ, उसका पहले आंसर ले लो। क्या मैं इस वाटर की प्रेजेंट एनर्जी का ऑब्जर्व कर सकता या कर सकती हूँ? ठीक है, अगर आंसर यस आए तो क्या ये वाटर मेरे लिए अभी पीने के लिए सूटेबल है? क्या ये पानी मेरे लिए अभी पीने के लिए सूटेबल है? मोमेंट ऑब्जर्व करो, कोई इशू नहीं है। यस आए, नो आए, डजेंट मैटर्स। ठीक है, हो गया, जिनका भी आंसर हो गया। ठीक है, पेंडुलम को सेफली साइड में रख लीजिए। ठीक है, जो भी आंसर आया हो, यस आया हो, नो आया हो, डजेंट मैटर्स। ठीक है, अब ये वाटर को हम एक पॉजिटिव इंटेंशन डालेंगे। आप अपने दोनों पाम्स को रब कर लीजिए, दोनों पाम्स रब कर लीजिए, और ग्लास के आसपास, ऊपर से ही, टच करने की जरूरत नहीं है, ग्लास के आसपास रखिए और पॉजिटिव इंटेंशन डालें। ये वाटर पीस, हेल्दी और पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते जाइए। इट इज द वाटर इज गेटिंग चार्ज with health and positive energy, healing energies, peace energy, calm energy। ठीक है, जो रेकी प्रैक्टिशनर्स है वो रेकी दे सकते हैं। जब अफर्मेशन देके हो जाए, 30 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं, 30 to 60 सेकेंड्स। अब वापस से सेम क्वेश्चन पूछिए, दोबारा ऑब्जर्व करिए पेंडुलम से। क्वेश्चन क्या था? क्या ये पानी, क्या ये पानी मेरे लिए अभी पीने के लिए सूटेबल है? एनर्जी को ऑब्जर्व करिए, पेंडुलम की एनर्जी भी देखिए। अगर यस आंसर पहले भी था तो अभी जो यस आंसर है वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने पानी का एनर्जी चेक किया। पानी नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिस्टल और ये सब चीज़ों की भी एनर्जीज हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी साइंटिफिक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग नहीं थी। ठीक है, पेंडुलम से वाटर की प्योरिटी, बैक्टीरिया या मेडिकल सेफ्टी कंफर्म नहीं की जा सकती। ये तो जस्ट आपका घर का ही पानी था, तो आपको पता है कि आप घर का पानी पीने वाला ही पानी यूज करोगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, गुड टू गो आगे, राइट। चलिए, अभी कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है?
अब हम उन मिस्टेक्स को समझेंगे जिनके कारण कंफ्यूजन आंसर्स आ सकते हैं। डिजायर आंसर चाहना, सबसे पहली मिस्टेक। मुझे डिजायर आंसर चाहिए मेरे मन के हिसाब से। जब आपको आप अपने डिजायरिंग क्वेश्चन ही कर रहे हो, आपको फेवरेबली क्वेश्चन चाहिए, तो आंसर कंफ्यूजिंग ही आएगा, क्योंकि आप फ्री विल से कर नहीं रहे हो। ठीक है। आप अगर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसका आंसर यस ही आना चाहिए, तो अनकॉन्शियस हैंड मूवमेंट पेंडुलम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेकंड मिस्टेक, सेम क्वेश्चन बार बार पूछना। रिपीटेड क्वेश्चन सेम पूछते रहना। आंसर पसंद ना आया तो क्वेश्चन रिपीट या रिक्रिएट करके कंफ्यूजन क्रिएट करना। आंसर पसंद नहीं आया तो सर ने मना किया है कि सेम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो हम तो इंडिया वाले दिमाग लगाएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे पूछेंगे। राइट। नहीं करना है। चीट भी अपनी, पट भी अपना, तो फिर आंसर भी अपना ही होगा, वो गाइडेंस नहीं होगी। ठीक है। थर्ड है इमोशनल कंडीशंस में रीडिंग, मतलब फियर, एंगर, एंजाइटी, जेलसी या डिप्रेशन के समय रीडिंग अवॉइड करना है। अगर आप फियर में है, एंगर में है, इमोशनल ट्रॉमास में है, या बहुत ही इमोशनल है, आप रोए हो, दुखी हो, और आप कर रहे हो, आपके आंसर्स नहीं आएंगे सही। फोर्थ है डबल क्वेश्चनिंग करना। एक ही सेंटेंस में दो क्वेश्चंस पूछने से आंसर अनक्लियर हो जाता है। जो मैंने पहले भी बताया था कि आंसर शुड बी, क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंगल, नॉट अ डबल क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टेक फ्यूचर गारंटी, क्या ये डेफिनेटली होगा, जैसे क्वेश्चंस अवॉइड करें। फ्यूचर चॉइस और सर्कमटेंसेस के साथ चेंज हो सकता है। फ्यूचर्स चॉइसेस एंड सर्कमटेंसेस के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है। सिक्स्थ है बिना परमिशन दूसरों का चेक करना। किसी और के पर्सनल लाइफ, थॉट्स, रिलेशनशिप्स या हेल्थ को बिना कंसर्न्स चेक करना एथिकली करेक्ट नहीं है। सेवेंथ मिस्टेक, मेडिकल डायग्नोसिस। पेंडुलम से डिजीज डायग्नोसिस, मेडिसिन डिसकंटिन्यू या इमरजेंसी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना चाहिए। है ना। और सबसे खतरनाक, डिपेंडेंसी क्रिएट करना। ये बहुत जरूरी है, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। डिपेंडेंसी क्रिएट करना, डिपेंडेंसी क्रिएट करना मतलब हर छोटी बात के लिए पेंडुलम से परमिशन लेना, चाहे वो हेल्थ प्रैक्टिस हो। इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। हर चीज मैं उठूं, मैं इतने बजे उठूं, नहीं उठूं, मैं ये खाऊं, नहीं खाऊं, मैं पानी पीऊं, नहीं पीऊं, गलत है। हैबिट नहीं बनाना है। इट्स नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। आपकी इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पेंडुलम कब यूज़ नहीं करना चाहिए? जब आप बहुत ही इमोशनल या एग्जॉस्टेड हो, जब आप इंटॉक्सिनेटेड हो, आप आंसर को कंट्रोल करना चाहते हो, आंसर को आप खुद कंट्रोल करना चाहते हो, इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन हो, क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में यू आर ऑलरेडी इन अ पैनिक, आपको फटाफट घाई रहती है जवाब की। ठीक है। लीगल या फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हो, ये किसी थर्ड पर्सन की प्राइवेसी इन्वॉल्व हो, आपको सेम सब्जेक्ट पर कंपल्सिटिव क्वेश्चंस पूछने की हैबिट हो रही है, मतलब क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हो अलग अलग वे फॉर्मेट में। ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए पेंडुलम प्रैक्टिस में आपको कम से कम रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ नॉन आंसर्स क्वेश्चंस यूज कर सकते हो, अपने आंसर्स नोटबुक में डेट और टाइम के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रैक्टिस फॉर्मेट बहुत सिंपल है। आज की मेंटल कंडीशन कैसी रहेगी, इट विल बी गुड। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। पेंडुलम रिस्पॉन्स, आपको जो लिखना है, फॉर्म्स जो लिखना है वो बताए आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, पहले तो ये लिख लो। आप शांत हो, एंगर हो, इमोशनल हो, किस तरीके को हो, एंजाइटी हो, और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो,
ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखोगे क्या पूछा है, पेंडुलम का क्या रिस्पॉन्स आया है, एक्चुअल नोन आंसर एंड ऑब्जर्वेशन। अपनी एक्यूरेसी हॉनेस्टली ट्रैक करें, सिर्फ करेक्ट आंसर याद रखना और रॉन्ग आंसर इग्नोर करना अवॉइड करें। मतलब अच्छा अच्छा याद रखो और बुरा बुरा ये करो, ये गलत है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए सिंपल रूटीन फॉलो करनी है आपको। एक है ग्राउंडिंग, ठीक है, जो मैंने कराई थी पहले ग्राउंडिंग, फिर पेंडुलम क्लींजिंग, कामनेस एंड रेडीनेस चेक। कामनेस और रेडीनेस के साथ चेक करना है, यस नो सिग्नल वेरीफाई करना है, पूछना है। हर टाइम अलग अलग हो सकता है। आज जैसे हमने बोला कि मेरा यस बताओ, मेरा नो बताओ, वो अगले टाइम चेंज भी हो सकता है। मैक्सिमम 3 to 5 क्वेश्चंस एट अ टाइम। आंसर नोटबुक में रिकॉर्ड करें, पेंडुलम को थैंक यू बोलकर सेशन क्लोज करें। ठीक है, प्रैक्टिस शॉर्ट रखे लेकिन कंसिस्टेंसी रखे, कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन उठा रहे हो आप। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, रीडिंग कंप्लीट होने के बाद पेंडुलम को अप्रोप्रिएट जगह पे रखना है, पेंडुलम को स्टेबल करना है। ठीक है, आज की गाइडेंस और प्रैक्टिस के लिए धन्यवाद देना है उसको। मैं अब इस पेंडुलम सेशन को कम्प्लीटली क्लोज करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके से आपको अफर्मेशन देना है। मेरी एनर्जी ग्राउंडेड, बैलेंस और प्रोटेक्टेड है। एक डीप ब्रीथ लेना है, अपने पैर फ्लोर पर प्रेस करना है, थोड़ा पानी पीना है और पेंडुलम को क्लीन क्लॉथ के पाउच में सेफली आपको रख देना है। ठीक है, ये आपकी क्लींजिंग सेशन रहेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है ना, आज के जो हमारा फ्री सेशन था इसमें हमने पेंडुलम डाउजिंग क्या है, पेंडुलम कैसे वर्क करते हैं, डिफरेंट पेंडुलम्स के बेसिक डिफरेंसेस, क्लींजिंग एंड ग्राउंडिंग, पेंडुलम होल्ड करने का करेक्ट मेथड, यस नो मे बी एंड न्यूट्रल सिग्नल्स। ठीक है, नोन आंसर वेरिफिकेशन, क्वेश्चन फ्रेम करने का करेक्ट मेथड, वाटर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, कॉमन मिस्टेक्स एंड एथिकल यूज ऑफ सेशन एंड क्लोजिंग द सेशन। ठीक है, आज के बाद आप बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन चक्रा, ऑरा, परसेंटेज चार्ट, टाइमिंग चार्ट, रिलेशनशिप गाइडेंस, कैरियर, बिजनेस, रेमेडी सिलेक्शंस और प्रोफेशनल क्लाइंट रीडिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड एडवांस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एडवांस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप पेंडुलम डाउजिंग को बेसिक लेवल से आगे डीप और प्रोफेशनल सीखना चाहते हो तो हमारा एडवांस पेंडुलम डाउजिंग मास्टरी वर्कशॉप आपके लिए रहेगा। पेड वर्कशॉप में हम कवर करेंगे पेंडुलम क्लींजिंग, चार्जिंग और प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं, एक्यूरेट यस नो रिस्पॉन्स सिस्टम, परमिशन और क्रॉस चेकिंग टेक्निक्स, अल्फ़ाबेट, नंबर, परसेंटेज और टाइमिंग चार्ट्स, चक्रा और डाउजिंग, ऑरा डाउजिंग, चक्रास एंड उसके ऑरा डाउजिंग, क्रिस्टल्स और रेमेडी सिलेक्शंस, फूड, वाटर एंड ऑब्जेक्ट सुटेबिलिटी, रिलेशनशिप, कैरियर एंड बिजनेस गाइडेंस, रूट कॉज अबर्ट ऑब्जर्वेशंस, मैप डाउजिंग और लॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिक्स, क्लाइंट सेशन का कंप्लीट स्ट्रक्चर कि अगर आप क्लाइंट के साथ करते हो तो किस तरीके से आपको इंटरेक्शंस करना है, एथिकल बाउंड्रीज एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। आपको रेडी टू यूज प्रिंटेबल चार्ट्स, प्रैक्टिस शीट्स और सेशन फॉर्मेट भी दिया जाएगा जिससे आपको इजी हो। ठीक है, पेड वर्कशॉप में फ्री वर्कशॉप आपको पेंडुलम डाउजिंग की फाउंडेशन देना था। एडवांस वर्कशॉप जो है हमारा मल्टीपल चार्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सुपीरियर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की वर्कशॉप में प्रैक्टिकल पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। ये हमारा जो वर्कशॉप, एडवांस वाला जो वर्कशॉप है, ये हमारा स्टार्ट होगा 13 से। ठीक है, 3 दिन बाद से। ठीक है, और इसकी जो प्राइसिंग रहेगी that would be 1599 and the 3 day course it would be 3 day course it would be first day we will cover a foundation, cleansing, programming, yes no practice. Second day client, chakra, aura, wellness and housing. Third day relationship, career, business and remedies and client practicing. ठीक है, तो जिनको भी एनरोल करना है मैं ग्रुप्स में डाल दूंगा, पेमेंट किस तरीके से करनी है, क्या करनी है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप हैंड रेस करके आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
चाहे वो वर्कशॉप रिलेटेड हो, चाहे वो अभी के रिलेटेड हो, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चंस नहीं? Namaste, sir. नमस्ते। Ashwini here. हाँ जी, बताइए Sir, अश्विनी। what will be the timings like टाइमिंग वुड बी 8:30 to 9:30 in the evening? इन द इवनिंग। 8:30 टू Should नाइन we थर्टी रहेगा या 7 to 8 रहेगा, वो okay? ग्रुप में डिसाइड करेंगे, जो भी ग्रुप बनेगा। Should we buy pendulum before that? हाँ, उसके पहले अगर पेंडुलम बाय कर सकते हो, इसलिए मैंने 3 दिन के बाद रखा हुआ है। Oh, ठीक है, सर कहाँ से लेना है? आपको मिल जाएगा, हमारे साइड से भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए रहेगा तो। Okay, I ठीक है, stay in ऑनलाइन तो Bangalore. मिलता ही है, अमेजोन वगैरह पे तो आपको मिलता ही है। ठीक है। अच्छा, वैसे ही 1599 में जो लोग एनरोल करेंगे कल तक, मतलब 24 घंटे में जो एनरोल करेंगे, उनको मैं पेंडुलम फ्री दे दूंगा। मुझे सिर्फ आप एड्रेस को ये करिएगा, मैं कुरियर करवा दूंगा। thank you. ठीक है, स्मॉल पेंडुलम जो है ये मैं कुरियर करवा दूंगा। दैट वुड बी गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, है ना। 1599 में इंक्लूसिव ऑफ वन पेंडल रहेगा। ठीक है, वो मैं सेंड करा दूंगा। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड मी द एड्रेस, तो मैं कुरियर करा सकूँ। ठीक है, और वो कल ही डिस्पैच हो जाएगा। तो जो भी है, अगर आज रात के 12 बजे तक कर ले एनरोलमेंट्स, तो मुझे परफेक्टली अमाउंट और फिगर समझ में आएगी। दैट वुड बी गुड। ठीक है अश्विनी जी। ओके, या हाँ जी अर्चना जी। जी सर, ये क्या आप हीलिंग भी सिखाएंगे इसे? सॉरी। हीलिंग हीलिंग, सेल्फ चक्रा, हीलिंग। चक्रा में चक्रा ही आता हीलिंग। है क्या वो? हाँ जी, हाँ जी। पेंडुलम डाउजिंग्स आर यूज फॉर चेकिंग द एनर्जीज। ठीक है, अच्छा। आपको अगर चक्रास के मतलब पेंडुलम के साथ हीलिंग करनी है, तो आपको रेकी या कोई हीलिंग मॉडलिटी साथ में आनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक रेकी है, किया तब हुआ है मैंने। हाँ, तो वो आप तभी उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, thank you, sir। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि पेंडुलम इज फॉर गाइडेंस। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ थिंग कि उससे क्योर क्योर, इट इज नॉट अबाउट अ क्योर, इट इज अबाउट अ गाइडेंस कि आप किस तरीके से गाइड करो। ठीक है, आप अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो। ठीक है, चक्रास आपके बैलेंस है नहीं है, आपने रेकी हीलिंग करी, फिर आपके आपके चक्रास आपको चेक करना है। ठीक है, तो बहुत सारे रेकी हीलर्स है, दे आर नॉट एबल टू गेज ओरा स्टिल नाउ। दे आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 5 years, बट उनको ओरा चेक करना अभी भी नहीं आता। उनको उनको चक्रास का भी चेक करना नहीं आता, बस वो सिखाया है तो वो चक्रा 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 कर रहे हैं। ठीक है, उनको नहीं आता। तो दैट इज द रीजन दिस टूल, टू चेक कि भाई किया काम हुआ है नहीं हुआ है। क्लाइंट को भी तो प्रूफ चाहिए ना, क्लाइंट को दिख नहीं रहा, अंडरस्टैंड। क्लाइंट इज नॉट सीइंग द प्रूफ ना। हाँ, वाइब्रेशन फील होता है, अगर आपकी हीलिंग इतनी पावरफुल है कि आपको प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, उसको खुद को ही झटके आएंगे। अगर उसको झटके आ गए तो वो समझ जाएगा कि भाई कुछ हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, बट सबकी इतनी हीलिंग पावरफुल नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस किसी किसी के बहुत हो सकते हैं, तो टाइम लगता है। राइट, तो परसेंटेज चार्ट्स वही सब है कि वो डेप्थ में जाता है, तो वो एक अपने अपने सेफ साइड के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सेशन 13 से होगा, ग्रुप में पोस्टिंग मैं कर दूंगा। ठीक है, पेमेंट का जो भी है। और आशा है सभी को आज का सेशन वैल्यूएबल लगा रहेगा। आपके थोड़े बहुत जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, अनाउंसमेंट ग्रुप में ही आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे सभी।